जब वह अपने पालतू जानवरों के साथ में होती है तो हमेशा खुश रहती है। शी इज़ ऑलवेज हैप्पी व्हेन शी इज़ विथ हर पेट्स। जब वह अपने पालतू जानवरों के साथ में होती है तो हमेशा खुश रहती है। शी इज़ ऑलवेज हैप्पी व्हेन शी इज़ विथ हर पेट्स। वे परीक्षा के लिए साथ में पढ़ेंगे। दे विल स्टडी टुगेदर फॉर द एग्ज़ाम। वे परीक्षा के लिए साथ में पढ़ेंगे। दे विल स्टडी टुगेदर फॉर द एग्ज़ाम। चलो आज जरा साथ में डिनर बनाते हैं। लेट्स कुक डिनर टुगेदर टुनाइट। चलो आज जरा साथ में डिनर बनाते हैं। लेट्स कुक डिनर टुगेदर टुनाइट। पतंग हवा में ऊंचाई पर उड़ रही थी। द काइट सोड हाई इन द विंड। पतंग हवा में ऊंचाई पर उड़ रही थी। द काइट सोड हाई इन द विंड। तेज हवा के कारण उन्हें खिड़कियां बंद करनी पड़ी। दे हैड टू क्लोज द विंडोज़ बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड। तेज हवा के कारण उन्हें खिड़कियां बंद करनी पड़ी। दे हैड टू क्लोज द विंडोज़ बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड। मैं अपने चेहरे पर हवा को महसूस कर सकता था। आई कुड फील द विंड अगेंस्ट माई फेस। मैं अपने चेहरे पर हवा को महसूस कर सकता था। आई कुड फील द विंड अगेंस्ट माई फेस। हवा इतनी तेज थी कि कूड़ेदान को उड़ा दिया। द विंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू नॉक ओवर द ट्रैश कैन। हवा इतनी तेज थी कि कूड़ेदान को उड़ा दिया। द विंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू नॉक ओवर द ट्रैश कैन। हमें अपने दोस्तों से एक उपहार मिला। वी रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम आवर फ्रेंड्स। हमें अपने दोस्तों से एक उपहार मिला। वी रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम आवर फ्रेंड्स। गिरने के दौरान उसका फ़ोन टूट गया। हिज फ़ोन ब्रोक ड्यूरिंग द फॉल। गिरने के दौरान उसका फ़ोन टूट गया। हिज फ़ोन ब्रोक ड्यूरिंग द फॉल। बर्फ़ एक जोरदार आवाज़ के साथ टूट गई। द आइस ब्रोक विथ अ लाउड क्रैक। बर्फ़ एक जोरदार आवाज़ के साथ टूट गई। द आइस ब्रोक विथ अ लाउड क्रैक। उसे पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। शी फेल्ट अ शार्प पेन इन हर स्टमक। उसे पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। शी फेल्ट अ शार्प पेन इन हर स्टमक। खाने के बाद मेरा पेट भर गया है। माई स्टमक इज़ फुल आफ्टर द मील। खाने के बाद मेरा पेट भर गया है। माई स्टमक इज़ फुल आफ्टर द मील। आगे का रास्ता बहुत लंबा है। द रोड अहेड इज़ वेरी लॉन्ग। आगे का रास्ता बहुत लंबा है। द रोड अहेड इज़ वेरी लॉन्ग। ट्रेन आने के पहले उसने लंबा इंतज़ार किया। ही वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। ट्रेन आने से पहले उसने लंबा इंतज़ार किया। ही वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। वह शहर में लंबे समय तक रहा। ही लिव्ड इन द सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। वह शहर में लंबे समय तक रहा। ही लिव्ड इन द सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके पास विचार खत्म हो गए। शी रैन आउट ऑफ आइडियाज़। उसके पास विचार खत्म हो गए। शी रैन आउट ऑफ आइडियाज़। सीजन के लिए बिक्री खत्म हो गई है। द सेल इज़ फिनिश्ड फॉर द सीज़न। सीजन के लिए बिक्री खत्म हो गई है। द सेल इज़ फिनिश्ड फॉर द सीज़न। आवेदन की अंतिम तिथि खत्म हो चुकी है। द डेडलाइन फॉर द एप्लीकेशन हैज़ पास्ड। आवेदन की अंतिम तिथि खत्म हो चुकी है। द डेडलाइन फॉर द एप्लीकेशन हैज़ पास्ड। रात के 12 बजे तक कंसर्ट खत्म हो गया था। द कंसर्ट वॉज ओवर बाई मिडनाइट। रात के 12 बजे तक कंसर्ट खत्म हो गया था। द कंसर्ट वॉज ओवर बाई मिडनाइट। वह अपनी परीक्षा के परिणामों को लेकर परेशान है। शी इज़ वरीड अबाउट हर एग्ज़ाम रिजल्ट्स। वह अपनी परीक्षा के परिणामों को लेकर परेशान है। शी इज़ वरीड अबाउट हर एग्ज़ाम रिजल्ट्स। तेज़ शोर मुझे परेशान कर रहा है। द लाउड नॉइज इज़ बॉदरिंग मी। तेज़ शोर मुझे परेशान कर रहा है। द लाउड नॉइज इज़ बॉदरिंग मी। योजनाओं में अचानक बदलाव ने उसे परेशान कर दिया। द सडन चेंज इन प्लान्स काउज हिम स्ट्रेस। योजनाओं में अचानक बदलाव ने उसे परेशान कर दिया। द सडन चेंज इन प्लान्स काउज्ड हिम स्ट्रेस। उसने नंगे पांव चलते समय एक कांटे पर कदम रख दिया। ही स्टेप्ड ऑन अ थॉर्न वाइल वॉकिंग बेयरफुट। उसने नंगे पांव चलते समय एक कांटे पर कदम रख दिया।
He stepped on a thorn while walking barefoot. उसने अपने जूते से कांटा निकाल दिया. He removed the thorn from his shoe. उसने अपने जूते से कांटा निकाल दिया. He removed the thorn from his shoe. रास्ता कांटेदार झाड़ियों से घिरा हुआ था. The path was lined with thorny bushes. रास्ता कांटेदार झाड़ियों से घिरा हुआ था. The path was lined with thorny bushes. आज उसके पास बहुत सारा काम है. She has a lot of work to do today. आज उसके पास बहुत सारा काम है. She has a lot of work to do today. उसे यह काम कल तक पूरा करना है. He needs to complete this task by tomorrow. उसे यह काम कल तक पूरा करना है. He needs to complete this task by tomorrow. उसे आज रात देर तक काम करना होगा. He has to work late tonight. उसे आज रात देर तक काम करना होगा. He has to work late tonight. वह अक्सर घर से काम करती है. She often works from home. वह अक्सर घर से काम करती है. She often works from home. हमें बैठक के लिए कम कुर्सियाँ चाहिए. We need fewer chairs for the meeting. हमें बैठक के लिए कम कुर्सियाँ चाहिए. We need fewer chairs for the meeting. हमें बेकार की चीज़ों पर कम खर्च करना चाहिए. We need to spend less on unnecessary items. हमें बेकार की चीज़ों पर कम खर्च करना चाहिए. We need to spend less on unnecessary items. किताब मेरी अपेक्षा से कम मोटी है. The book is less thick than I expected. किताब मेरी अपेक्षा से कम मोटी है. The book is less thick than I expected. यह किताब पिछली किताब की तुलना में कम दिलचस्प है. This book is less interesting than the last one. यह किताब पिछली किताब की तुलना में कम दिलचस्प है. This book is less interesting than the last one. क्या आप जानते हैं वह कब आएगी? Do you know when she will arrive? क्या आप जानते हैं वह कब आएगी? Do you know when she will arrive? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ट्रेन कब पहुंचती है? Can you tell me when the train arrives? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ट्रेन कब पहुंचती है? Can you tell me when the train arrives? आपने आखिरी बार उस जगह की यात्रा कब की थी? When was the last time you visited that place? आपने आखिरी बार उस जगह की यात्रा कब की थी? When was the last time you visited that place? मुझे यह जानने की ज़रूरत है कि मरम्मत कब की जाएगी. I need to know when the maintenance will be done. मुझे यह जानने की ज़रूरत है कि मरम्मत कब की जाएगी. I need to know when the maintenance will be done. वह गहरी नींद सोती है और रात में शायद ही जागती है. शी इज़ अ डीप स्लीपर एंड रेयरली वेक्स अप एट नाइट. वह गहरी नींद सोती है और रात में शायद ही जागती है. शी इज़ अ डीप स्लीपर एंड रेयरली वेक्स अप एट नाइट. खराब नींद के बाद जल्दी उठना मेरे लिए कठिन होता है. आई फाइंड इट हार्ड टू गेट अप अर्ली आफ्टर अ पुअर नाइट स्लीप. खराब नींद के बाद जल्दी उठना मेरे लिए कठिन होता है. I find it hard to get up early after a poor night's sleep. वह इतना थका हुआ था कि तुरंत नींद में चला गया. He was so tired that he fell asleep instantly. वह इतना थका हुआ था कि तुरंत नींद में चला गया. He was so tired that he fell asleep instantly. डॉक्टर ने उसे अधिक नींद लेने की सलाह दी. The doctor advised her to get more sleep. डॉक्टर ने उसे अधिक नींद लेने की सलाह दी. द डॉक्टर एडवाइज्ड हर टू गेट मोर स्लीप. इस प्रश्न का उत्तर क्या है? वॉट इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? वॉट इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन? क्या आप उत्तर दे सकते हैं? कैन यू प्रोवाइड द आंसर? क्या आप उत्तर दे सकते हैं? कैन यू प्रोवाइड द आंसर? आपको अपने उत्तर की जांच करनी होगी. यू नीड टू चेक योर आंसर. आपको अपने उत्तर की जांच करनी होगी. यू नीड टू चेक योर आंसर. उसने जल्दी से अपना उत्तर लिख दिया. ही रोट डाउन हिज आंसर क्विकली. उसने जल्दी से अपना उत्तर लिख दिया. ही रोट डाउन हिज आंसर क्विकली. क्या आपको मालूम है कि वह कहाँ रहती है? डू यू नो वेयर शी लिव्स? क्या आपको मालूम है कि वह कहाँ रहती है? डू यू नो वेयर शी लिव्स?
उसे इतिहास के बारे में बहुत कुछ मालूम है। ही नोज़ अ लॉट अबाउट हिस्ट्री। उसे इतिहास के बारे में बहुत कुछ मालूम है। ही नोज़ अ लॉट अबाउट हिस्ट्री। उन्हें पता है कि किताब कहाँ मिलेगी। दे नो वेयर टू फाइंड द बुक। उन्हें पता है कि किताब कहाँ मिलेगी। दे नो वेयर टू फाइंड द बुक। क्या आपको मालूम है कि मुझे टैक्सी कहाँ मिल सकती है? डू यू नो वेयर आई कैन फाइंड अ टैक्सी? क्या आपको मालूम है कि मुझे टैक्सी कहाँ मिल सकती है? डू यू नो वेयर आई कैन फाइंड अ टैक्सी? मुझे सिर्फ एक गिलास पानी चाहिए। आई ओनली वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। मुझे सिर्फ एक गिलास पानी चाहिए। आई ओनली वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। यह ऑफ़र सिर्फ आज के लिए मान्य है। दिस ऑफ़र इज़ वैलिड ओनली फॉर टुडे। यह ऑफ़र सिर्फ आज के लिए मान्य है। दिस ऑफ़र इज़ वैलिड ओनली फॉर टुडे। यह किताब सिर्फ ऑनलाइन उपलब्ध है। दिस बुक इज़ ओनली अवेलेबल ऑनलाइन। यह किताब सिर्फ ऑनलाइन उपलब्ध है। दिस बुक इज़ ओनली अवेलेबल ऑनलाइन। आप इस कोड का सिर्फ एक बार उपयोग कर सकते हैं। यू कैन ओनली यूज़ दिस कोड वंस। आप इस कोड का सिर्फ एक बार उपयोग कर सकते हैं। यू कैन ओनली यूज़ दिस कोड वंस। यह नियम केवल कर्मचारियों पर लागू होता है। दिस रूल अप्लाइज ओनली टू एम्प्लॉयज़। यह नियम केवल कर्मचारियों पर लागू होता है। दिस रूल अप्लाइज ओनली टू एम्प्लॉयज़। इस शर्ट का कपड़ा बहुत हल्का है। द फैब्रिक ऑफ दिस शर्ट इज़ वेरी लाइट। इस शर्ट का कपड़ा बहुत हल्का है। द फैब्रिक ऑफ दिस शर्ट इज़ वेरी लाइट। मुझे यात्रा के लिए हल्का सूटकेस चाहिए। आई नीड अ लाइटर सूटकेस फॉर ट्रैवल। मुझे यात्रा के लिए हल्का सूटकेस चाहिए। आई नीड अ लाइटर सूटकेस फॉर ट्रैवल। डेज़र्ट हल्का था और ज़्यादा मीठा नहीं था। द डेज़र्ट वॉज लाइट एंड नॉट टू स्वीट। डेज़र्ट हल्का था और ज़्यादा मीठा नहीं था। द डेज़र्ट वॉज लाइट एंड नॉट टू स्वीट। उसने तनाव को दूर करने के लिए हल्का मजाक किया। ही मेड अ लाइट जोक टू ईज़ द टेंशन। उसने तनाव को दूर करने के लिए हल्का मजाक किया। ही मेड अ लाइट जोक टू ईज़ द टेंशन। उसने दरवाजे को हल्का धक्का दिया। ही गेव अ लाइट पुश टू द डोर। उसने दरवाजे को हल्का धक्का दिया। ही गेव अ लाइट पुश टू द डोर। शाम को बाहर टहलना अच्छा लगता है। इट्स नाइस टू टेक अ वॉक आउटसाइड इन द इवनिंग। शाम को बाहर टहलना अच्छा लगता है। इट्स नाइस टू टेक अ वॉक आउटसाइड इन द इवनिंग। उसने अपनी छतरी बारिश में बाहर भूल दी। शी फॉरगॉट हर अम्ब्रेला आउटसाइड इन द रेन। उसने अपनी छतरी बारिश में बाहर भूल दी। शी फॉरगॉट हर अम्ब्रेला आउटसाइड इन द रेन। बिल्ली दरवाजे के बाहर बैठी है। द कैट इज़ सिटिंग आउटसाइड द डोर। बिल्ली दरवाजे के बाहर बैठी है। द कैट इज़ सिटिंग आउटसाइड द डोर। बाहर की सैर के लिए मौसम बिल्कुल सही है। द वेदर इज़ परफेक्ट फॉर एन आउटिंग आउटसाइड। बाहर की सैर के लिए मौसम बिल्कुल सही है। द वेदर इज़ परफेक्ट फॉर एन आउटिंग आउटसाइड। कुत्ते घर के बाहर भौंक रहे हैं। द डॉग्स आर बार्किंग आउटसाइड द हाउस। कुत्ते घर के बाहर भौंक रहे हैं। द डॉग्स आर बार्किंग आउटसाइड द हाउस। उसने अपनी दोस्त को कैफ़े के बाहर इंतज़ार करते देखा। शी सॉ हर फ्रेंड वेटिंग आउटसाइड द कैफ़े। उसने अपनी दोस्त को कैफ़े के बाहर इंतज़ार करते देखा। शी सॉ हर फ्रेंड वेटिंग आउटसाइड द कैफ़े। उसने पार्टी में अपनी खुद की तस्वीरें खींची। शी टुक हर ओन फोटोग्राफ्स एट द पार्टी। उसने पार्टी में अपनी खुद की तस्वीरें खींची। शी टुक हर ओन फोटोग्राफ्स एट द पार्टी। मैंने लिविंग रूम के लिए एक नया सोफ़ा खरीदा। आई बॉट अ न्यू सोफ़ा फॉर द लिविंग रूम। मैंने लिविंग रूम के लिए एक नया सोफ़ा खरीदा। आई बॉट अ न्यू सोफ़ा फॉर द लिविंग रूम। सोफ़े पर एक दाग है जो हट नहीं रहा। द सोफ़ा हैज़ अ स्टेन दैट वोंट कम ऑफ। सोफ़े पर एक दाग है जो हट नहीं रहा। द सोफ़ा हैज़ अ स्टेन दैट वोंट कम ऑफ। सोफ़े का रंग कमरे की दीवारों से मेल खाता है। द कलर ऑफ द सोफ़ा मैचेस द वॉल्स ऑफ द रूम। सोफ़े का रंग कमरे की दीवारों से मेल खाता है। द कलर ऑफ द सोफ़ा मैचेस द वॉल्स ऑफ द रूम। मुझे एक बॉटल पानी की ज़रूरत है। आई नीड अ बॉटल ऑफ वाटर।
मुझे एक बॉटल पानी की ज़रूरत है। आई नीड अ बॉटल ऑफ वाटर। क्या आप मुझे वह बॉटल दे सकते हैं? कैन यू पास मी दैट बॉटल? क्या आप मुझे वह बॉटल दे सकते हैं? कैन यू पास मी दैट बॉटल? बॉटल गिरने पर टूट गई। द बॉटल ब्रोक व्हेन इट फेल। बॉटल गिरने पर टूट गई। द बॉटल ब्रोक व्हेन इट फेल। वे बड़े बॉटल्स में पानी बेचते हैं। दे सेल वाटर इन लार्ज बॉटल्स। वे बड़े बॉटल्स में पानी बेचते हैं। दे सेल वाटर इन लार्ज बॉटल्स। हमने पूरे दिन समुद्र तट पर बिताया। वी स्पेंड द एंटायर डे एट द बीच। हमने पूरे दिन समुद्र तट पर बिताया। वी स्पेंड द एंटायर डे एट द बीच। मेरे पास परसों के लिए एक मीटिंग तय है। आई हैव अ मीटिंग शेड्यूल्ड फॉर द डे आफ्टर टुमारो। मेरे पास परसों के लिए एक मीटिंग तय है। आई हैव अ मीटिंग शेड्यूल्ड फॉर द डे आफ्टर टुमारो। उसे दिन के समय किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। शी इंजॉयज़ रीडिंग बुक्स ड्यूरिंग द डे। उसे दिन के समय किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। शी इंजॉयज़ रीडिंग बुक्स ड्यूरिंग द डे। वह सारी रात जागता रहा और दिन के समय सोया। ही स्टेड अप ऑल नाइट एंड स्लेप्ट ड्यूरिंग द डे। वह सारी रात जागता रहा और दिन के समय सोया। ही स्टेड अप ऑल नाइट एंड स्लेप्ट ड्यूरिंग द डे। उसे रात के बजाय दिन के समय काम करना पसंद है। शी प्रेफर्स टू वर्क ड्यूरिंग द डे रादर देन एट नाइट। उसे रात के बजाय दिन के समय काम करना पसंद है। शी प्रेफर्स टू वर्क ड्यूरिंग द डे रादर देन एट नाइट। वह हर दिन पार्क में टहलने जाती है। शी टेक्स अ वॉक एवरी डे इन द पार्क। वह हर दिन पार्क में टहलने जाती है। शी टेक्स अ वॉक एवरी डे इन द पार्क। उसकी भूख बहुत ज़्यादा है। शी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एपेटाइट। उसकी भूख बहुत ज़्यादा है। शी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एपेटाइट। हमें जल्दी कुछ खाने का सामान ढूंढना होगा। वी नीड टू फाइंड समथिंग टू ईट सून। हमें जल्दी कुछ खाने का सामान ढूंढना होगा। वी नीड टू फाइंड समथिंग टू ईट सून। खाने की खुशबू ने मेरी भूख को और बढ़ा दिया। द स्मेल ऑफ द फूड मेड माई हंगर वर्स। खाने की खुशबू ने मेरी भूख को और बढ़ा दिया। द स्मेल ऑफ द फूड मेड माई हंगर वर्स। मैं काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ। आई कांट फोकस ऑन वर्क बिकॉज आई एम टू हंग्री। मैं काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ। आई कांट फोकस ऑन वर्क बिकॉज आई एम टू हंग्री। उसने सोने से पहले अपने दांतों को ब्रश करना भूल गई। शी फॉरगेट टू ब्रश हर टीथ बिफोर बेड। उसने सोने से पहले अपने दांतों को ब्रश करना भूल गई। शी फॉरगेट टू ब्रश हर टीथ बिफोर बेड। उसने छोटे ब्रश से धूल साफ की। ही क्लीन द डस्ट विथ अ स्मॉल ब्रश। उसने छोटे ब्रश से धूल साफ की। ही क्लीन द डस्ट विथ अ स्मॉल ब्रश। उसने अपनी कार को ब्रश और पॉलिश करने में कई घंटे बिताए। ही स्पेंट आवर्स ब्रशिंग एंड पॉलिशिंग हिज कार। उसने अपनी कार को ब्रश और पॉलिश करने में कई घंटे बिताए। ही स्पेंट आवर्स ब्रशिंग एंड पॉलिशिंग हिज कार। मुझे रात को सितारे देखना बहुत अच्छा लगता है। आई लव वॉचिंग द स्टार्स एट नाइट। मुझे रात को सितारे देखना बहुत अच्छा लगता है। आई लव वॉचिंग द स्टार्स एट नाइट। रात को तापमान काफ़ी गिर जाता है। द टेम्परेचर ड्रॉप्स सिग्निफिकेंटली एट नाइट। रात को तापमान काफ़ी गिर जाता है। द टेम्परेचर ड्रॉप्स सिग्निफिकेंटली एट नाइट। रात के समय सड़क की लाइटें जलती है। द स्ट्रीट लाइट्स आर ऑन ड्यूरिंग द नाइट। रात के समय सड़क की लाइटें जलती है। द स्ट्रीट लाइट्स आर ऑन ड्यूरिंग द नाइट। वह अक्सर अपनी नौकरी में रात की शिफ्ट काम करता है। ही ऑफन वर्क्स नाइट शिफ्ट एट हिज जॉब। वह अक्सर अपनी नौकरी में रात की शिफ्ट काम करता है। ही ऑफन वर्क्स नाइट शिफ्ट। डॉक्टर ने उसे थकान से बचने के लिए नियमित ब्रेक लेने की सलाह दी। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक रेगुलर ब्रेक्स टू अवॉइड फटीग। डॉक्टर ने उसे थकान से बचने के लिए नियमित ब्रेक लेने की सलाह दी। The doctor advised him to take regular breaks to avoid fatigue. मुझे रात के खाने के बाद बर्तन धोने की ज़रूरत है।
आई नीड टू वॉश द डिशेस आफ्टर डिनर। मुझे रात के खाने के बाद बर्तन धोने की ज़रूरत है। आई नीड टू वॉश द डिशेस आफ्टर डिनर। उसने अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोया। शी वॉश्ड हर फेस विथ कोल्ड वाटर। उसने अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोया। शी वॉश्ड हर फेस विथ कोल्ड वाटर। उसने गलती से अपने फ़ोन को कपड़ों के साथ धो दिया। ही एक्सीडेंटली वॉश्ड हिज फ़ोन विथ हिज क्लोथ्स। उसने गलती से अपने फ़ोन को कपड़ों के साथ धो दिया। ही एक्सीडेंटली वॉश्ड हिज फ़ोन विथ हिज क्लोथ्स। धोने के दौरान वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई। द वॉशिंग मशीन ब्रोक डाउन वाइल वॉशिंग। धोने के दौरान वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई। द वॉशिंग मशीन ब्रोक डाउन वाइल वॉशिंग। शेफ़ ने खाना तैयार करते समय बार बार अपने हाथ धोए। द शेफ़ वॉश्ड हिज हैंड्स फ्रिक्वेंटली वाइल प्रिपेयरिंग द मील। शेफ़ ने खाना तैयार करते समय बार बार अपने हाथ धोए। द शेफ़ वॉश्ड हिज हैंड्स फ्रिक्वेंटली वाइल प्रिपेयरिंग द मील। उसे बारिश में गाड़ी चलाना पसंद नहीं है। शी डज़ नॉट लाइक ड्राइविंग इन द रेन। उसे बारिश में गाड़ी चलाना पसंद नहीं है। शी डज़ नॉट लाइक ड्राइविंग इन द रेन। बारिश के कारण शहर में बहुत बाढ़ आ गई। द रेन काउज्ड अ लॉट ऑफ फ्लडिंग इन द सिटी। बारिश के कारण शहर में बहुत बाढ़ आ गई। द रेन काउज्ड अ लॉट ऑफ फ्लडिंग इन द सिटी। बारिश रुक गई है लेकिन आसमान अभी भी बादलों से ढका हुआ है। द रेन हैज़ स्टॉप्ड बट द स्काई इज़ स्टिल क्लाउडी। बारिश रुक गई है लेकिन आसमान अभी भी बादलों से ढका हुआ है। द रेन हैज़ स्टॉप्ड बट द स्काई इज़ स्टिल क्लाउडी। वह भीग गया क्योंकि वह अपना रेनकोट भूल गया। ही गॉट सोक्ड बिकॉज ही फॉरगट हिज रेनकोट। वह भीग गया क्योंकि वह अपना रेनकोट भूल गया। ही गॉट सोक्ड बिकॉज ही फॉरगट हिज रेनकोट। उसने स्कूल में अपना टिफ़िन लाना भूल गई। शी फॉरगॉट टू ब्रिंग हर टिफ़िन टू स्कूल। उसने स्कूल में अपना टिफ़िन लाना भूल गई। शी फॉरगॉट टू ब्रिंग हर टिफ़िन टू स्कूल। टिफ़िन इतना भरा हुआ था कि वह मुश्किल से बंद हुआ। द टिफ़िन वॉज सो फुल दैट इट बेयरली क्लोज्ड। टिफ़िन इतना भरा हुआ था कि वह मुश्किल से बंद हुआ। द टिफ़िन वॉज सो फुल दैट इट बेयरली क्लोज्ड। मैं अपने टिफ़िन में चम्मच पैक करना भूल गया। आई फॉरगॉट टू पैक अ स्पून इन माई टिफ़िन। मैं अपने टिफ़िन में चम्मच पैक करना भूल गया। आई फॉरगॉट टू पैक अ स्पून इन माई टिफ़िन। वे धूल से बचने के लिए कपड़े की मास्क का उपयोग करते हैं। दे यूज़ क्लोथ मास्क टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम डस्ट। वे धूल से बचने के लिए कपड़े की मास्क का उपयोग करते हैं। दे यूज़ क्लोथ मास्क टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम डस्ट। मुझे नई पर्दों के लिए कुछ कपड़ा खरीदना है। आई नीड टू बाई सम क्लोथ फॉर द न्यू कर्टन्स। मुझे नई पर्दों के लिए कुछ कपड़ा खरीदना है। आई नीड टू बाई सम क्लोथ फॉर द न्यू कर्टन्स। उसने टेबल साफ़ करने के लिए मुलायम कपड़ा इस्तेमाल किया। शी यूज्ड अ सॉफ्ट क्लोथ टू क्लीन द टेबल। उसने टेबल साफ़ करने के लिए मुलायम कपड़ा इस्तेमाल किया। शी यूज्ड अ सॉफ्ट क्लोथ टू क्लीन द टेबल। कपड़ा गर्मी की ड्रेस के लिए बहुत मोटा था। द क्लोथ वॉज टू थिक फॉर द समर ड्रेस। कपड़ा गर्मी की ड्रेस के लिए बहुत मोटा था। द क्लोथ वॉज टू थिक फॉर द समर ड्रेस। उसने अपने बगीचे में ट्यूलिप और गुलाब लगाए। ही प्लांटेड ट्यूलिप्स एंड रोजेस इन हिज गार्डन। उसने अपने बगीचे में ट्यूलिप और गुलाब लगाए। ही प्लांटेड ट्यूलिप्स एंड रोजेस इन हिज गार्डन। उसे अपने घर में फूल उगाना पसंद है। शी लाइक्स टू ग्रो हर ओन फ्लावर्स एट होम। उसे अपने घर में फूल उगाना पसंद है। शी लाइक्स टू ग्रो हर ओन फ्लावर्स एट होम। मैंने लिविंग रूम के लिए ताज़े फूलों का गुच्छा खरीदा। आई बॉट अ बंच ऑफ फ्रेश फ्लावर्स फॉर द लिविंग रूम। मैंने लिविंग रूम के लिए ताज़े फूलों का गुच्छा खरीदा। आई बॉट अ बंच ऑफ फ्रेश फ्लावर्स फॉर द लिविंग रूम। फूल की पंखुड़ियाँ ज़मीन पर बिखरी हुई थी। द फ्लावर पेटल्स वर स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड। फूल की पंखुड़ियाँ ज़मीन पर बिखरी हुई थी। द फ्लावर पेटल्स वर स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड। मुझे घर के लिए कुछ पेंट खरीदने की ज़रूरत है।
आई नीड टू बाई सम पेंट फॉर द हाउस। मुझे घर के लिए कुछ पेंट खरीदने की ज़रूरत है। आई नीड टू बाई सम पेंट फॉर द हाउस। उसने अपने बेडरूम के लिए हल्का नीला पेंट चुना। ही चूज़ अ लाइट ब्लू पेंट फॉर हर बेडरूम। उसने अपने बेडरूम के लिए हल्का नीला पेंट चुना। ही चूज़ अ लाइट ब्लू पेंट फॉर हर बेडरूम। हमें पेंट सूखने का इंतज़ार करना पड़ेगा। वी नीड टू वेट फॉर द पेंट टू ड्राई। हमें पेंट सूखने का इंतज़ार करना पड़ेगा। वी नीड टू वेट फॉर द पेंट टू ड्राई। पुराना पेंट दीवारों से उतर रहा है। द ओल्ड पेंट इज़ पीलिंग ऑफ द वॉल्स। पुराना पेंट दीवारों से उतर रहा है। द ओल्ड पेंट इज़ पीलिंग ऑफ द वॉल्स। हमें उन्हें इस्तेमाल करने के बाद ब्रश साफ़ करने की ज़रूरत है। वी नीड टू क्लीन द ब्रशेस आफ्टर यूजिंग देम। हमें उन्हें इस्तेमाल करने के बाद ब्रश साफ़ करने की ज़रूरत है। वी नीड टू क्लीन द ब्रशेस आफ्टर यूजिंग देम। उसने गलती से फर्श पर पेंट गिरा दिया। ही एक्सीडेंटली स्पिल्ड पेंट ऑन द फ्लोर। उसने गलती से फर्श पर पेंट गिरा दिया। ही एक्सीडेंटली स्पिल्ड पेंट ऑन द फ्लोर। नल लीक कर रहा है। अब पानी टपक रहा है। द फॉसेट इज़ लीकिंग एंड वाटर इज़ ड्रिपिंग फ्रॉम इट। नल लीक कर रहा है और पानी टपक रहा है। द फॉसेट इज़ लीकिंग एंड वाटर इज़ ड्रिपिंग फ्रॉम इट। सिंक से लगातार पानी टपक रहा है। द सिंक हैज़ कॉन्स्टेंट ड्रिप। सिंक से लगातार पानी टपक रहा है। द सिंक हैज़ कॉन्स्टेंट ड्रिप। क्या तुम आवाज़ कम कर सकते हो? शोर बहुत ज़्यादा है। कैन यू टर्न डाउन द वॉल्यूम? द नॉइज़ इज़ टू लाउड। क्या तुम आवाज़ कम कर सकते हो? शोर बहुत ज़्यादा है। कैन यू टर्न डाउन द वॉल्यूम? द नॉइज़ इज़ टू लाउड। मुझे उसके बोलने का तरीका पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक द वे ही स्पीक्स। मुझे उसके बोलने का तरीका पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक द वे ही स्पीक्स। उसे भारी ट्रैफिक में ड्राइव करना पसंद नहीं है। ही डज़ नॉट लाइक ड्राइविंग इन हेवी ट्रैफिक। उसे भारी ट्रैफिक में ड्राइव करना पसंद नहीं है। ही डज़ नॉट लाइक ड्राइविंग इन हेवी ट्रैफिक। उसे भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाना पसंद नहीं है। शी डज़ नॉट लाइक गोइंग टू क्राउडेड प्लेसेस। उसे भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाना पसंद नहीं है। शी डज़ नॉट लाइक गोइंग टू क्राउडेड प्लेसेस। बॉल कमरे के कोने में है। द बॉल इज़ इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। बॉल कमरे के कोने में है। द बॉल इज़ इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। उसने बॉल को ज़मीन पर उछाला। शी बाउंस्ड द बॉल ऑन द ग्राउंड। उसने बॉल को ज़मीन पर उछाला। शी बाउंस्ड द बॉल ऑन द ग्राउंड। बॉल सोफे के नीचे लुढ़क गई। द बॉल रॉल्ड अंडर द सोफ़ा। बॉल सोफे के नीचे लुढ़क गई। द बॉल रॉल्ड अंडर द सोफ़ा। कृपया यहाँ कचरा ना फेंकें। प्लीज़ डू नॉट लिटर हियर। कृपया यहाँ कचरा ना फेंकें। प्लीज़ डू नॉट लिटर हियर। कृपया प्लास्टिक और कागज़ को अलग अलग कचरे के बिन में रख डालें। प्लीज़ डिस्पोज ऑफ प्लास्टिक एंड पेपर सेपरेटली इन द बिन्स। कृपया प्लास्टिक और कागज़ को अलग अलग कचरे के बिन में डालें। प्लीज़ डिस्पोज ऑफ प्लास्टिक एंड पेपर सेपरेटली इन द बिन्स। वह अंगुली से चित्र बना रहा था। ही वॉज पेंटिंग विथ हिज फिंगर्स। वह अंगुली से चित्र बना रहा था। ही वॉज पेंटिंग विथ हिज फिंगर्स। अंगुलियों से किताब पलटना बहुत मज़ेदार होता है। फ्लिपिंग थ्रू अ बुक विथ योर फिंगर्स इज़ वेरी इंजॉयबल। अंगुलियों से किताब पलटना बहुत मज़ेदार होता है। फ्लिपिंग थ्रू अ बुक विथ योर फिंगर्स इज़ वेरी इंजॉयबल। मुझे सोने के लिए एक नरम तकिया चाहिए। आई नीड अ सॉफ्ट पिल्लो फॉर स्लीपिंग। मुझे सोने के लिए एक नरम तकिया चाहिए। आई नीड अ सॉफ्ट पिल्लो फॉर स्लीपिंग। वह तकिया बदलकर अपनी नींद को सुधारने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज ट्राइंग टू इम्प्रूव हिज स्लीप बाई चेंजिंग हिज पिल्लो। वह तकिया बदलकर अपनी नींद को सुधारने की कोशिश कर रहा था। He was trying to improve his sleep by changing his pillow. इस कुर्सी के लिए एक तकिया भी बनवा लो। Get a cushion made for this chair too. इस कुर्सी के लिए एक तकिया भी बनवा लो। Get a cushion made for this chair too. यहाँ पर पत्ते गिरे हुए हैं। The leaves have fallen here.
यहाँ पर पत्ते गिरे हुए हैं। द लीव्स हैव फॉलन हियर। बरसात के मौसम में पेड़ों पर हरी भरी पत्तियाँ लगती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन ट्रीज लुक लश विथ ग्रीन लीव्स। बरसात के मौसम में पेड़ों पर हरी भरी पत्तियाँ लगती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन ट्रीज लुक लश विथ ग्रीन लीव्स। आजकल सभी गाड़ियाँ बिजली से चलती है। नाउडेज ऑल व्हीकल्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। आजकल सभी गाड़ियाँ बिजली से चलती है। नाउडेज ऑल व्हीकल्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। मेरे पास एक दाने है जिससे खुजली हो रही है। आई हैव अ रैश दैट्स कॉजिंग इचिंग। मेरे पास एक दाने हैं जिससे खुजली हो रही है। आई हैव अ रैश दैट्स कॉजिंग इचिंग। बहुत खुजलाने से खुजली और बढ़ जाती है। स्क्रैचिंग टू मच कैन मेक द इचिंग वर्स। बहुत खुजलाने से खुजली और बढ़ जाती है। स्क्रैचिंग टू मच कैन मेक द इचिंग वर्स। मैंने अपनी टी शर्ट में एक छोटी सी छेद देखी है। आई नोटिस्ड अ स्मॉल होल इन माई टी शर्ट। मैंने अपनी टी शर्ट में एक छोटी सी छेद देखी है। आई नोटिस्ड अ स्मॉल होल इन माई टी शर्ट। इन कपड़ों को सिलाई करना होगा। दीज क्लोथ्स नीड टू बी स्टिच्ड। इन कपड़ों को सिलाई करना होगा। दीज क्लोथ्स नीड टू बी स्टिच्ड। क्या आप इन कपड़ों को रिपेयर कर सकते हैं? कैन यू रिपेयर दीज क्लोथ्स? क्या आप इन कपड़ों को रिपेयर कर सकते हैं? कैन यू रिपेयर दीज क्लोथ्स? मुझे भूख लगी है। क्या हम खाना खा सकते हैं? आई एम हंग्री। कैन वी ईट समथिंग? मुझे भूख लगी है। क्या हम खाना खा सकते हैं? आई एम हंग्री। कैन वी ईट समथिंग? उसे भूख नहीं लगी थी इसलिए वह खाने से मना कर दिया। ही वॉज नॉट हंग्री सो ही रिफ्यूज टू ईट। उसे भूख नहीं लगी थी इसलिए वह खाने से मना कर दिया। ही वॉज नॉट हंग्री सो ही रिफ्यूज टू ईट। उसने अपनी थाली में थोड़ा सा चावल रखा। ही पुट अ लिटिल राइस ऑन हिज प्लेट। उसने अपनी थाली में थोड़ा सा चावल रखा। ही पुट अ लिटिल राइस ऑन हिज प्लेट। मैंने आज रात को चावल पकाए। आई हैड राइस फॉर डिनर टू नाइट। मैंने आज रात को चावल पकाए। आई हैड राइस फॉर डिनर टू नाइट। मेरा फ़ोन का चार्जर खो गया है। आई हैव लॉस्ट माई फ़ोन चार्जर। मेरा फ़ोन का चार्जर खो गया है। आई हैव लॉस्ट माई फ़ोन चार्जर। क्या तुम्हें रोटियां बनाना आता है? डू यू नो हाउ टू मेक चपातीज़? ट्रांसलेट इट। उसके जिम्मेदार तुम हो। इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।